नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं। तो क्रिप्टो बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। बिटकॉइन $72,000 के ऊपर पहुंच गया, करीब 1.8% बढ़कर ये $72,814.73 के डे हाई पर पहुंच गया। इस हफ्ते इसमें करीब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7% से ज्यादा की बढ़त इसमें दर्ज हुई है। बिटकॉइन के साथ साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम 2% चढ़कर $2,223.89 पर पहुंच गया। वहीं XRP करीब 1% बढ़कर $1.36 पर आ गया है। वहीं सोलान करीब 2% चढ़कर $85.42 पर आ गया। इस बढ़त के पीछे मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर की खबरें हैं, जिससे बाजार में थोड़ी राहत और सकारात्मक माहौल बना हुआ है। हालांकि बाजार में पूरी तरह उत्साह नहीं है, क्योंकि निवेशक अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर अनिश्चित हैं। दोनों देश के बीच शांति वार्ता को लेकर अलग अलग संकेत मिल रहे हैं, जिससे निवेशकों में सावधानी बनी हुई है। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई आंकड़ों यानी कि CPI डेटा पर भी है। अगर महंगाई ज्यादा रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकता, जो क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले एसेट्स के लिए नकारात्मक हो सकता है। वहीं भविष्य में आने वाले क्वांटम कंप्यूटर के खतरे से क्रिप्टो बाजार में घबराहट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि XRP भविष्य में बिटकॉइन के मुकाबले कम प्रभावित हो सकता है। दरअसल क्वांटम कंप्यूटर बहुत ताकतवर मशीनें होती हैं जो भविष्य में मौजूदा क्रिप्टो सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि इंक्रिप्शन को तोड़ सकती हैं। यही वजह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस खतरे को लेकर चर्चा बढ़ रही है। बिटकॉइन के मामले में समस्या यह है कि इसके कई वॉलेट्स के पब्लिक कीज पहले से ही ब्लॉकचेन में दिख रहे हैं। अगर भविष्य में कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर है ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो इन कीज को हैक करना आसान हो सकता है, जिससे फंड्स खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं XRP नेटवर्क में स्थिति थोड़ी अलग है। इसमें ज्यादातर अकाउंट्स के पब्लिक कीज तब तक पूरी तरह सामने नहीं आते जब तक ट्रांजैक्शन ना हो। इससे संभावित हमले का जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा XRP में की रोटेशन जैसी सुविधा भी है, यानी जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी कीज बदली जा सकती है। इससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। हालांकि अभी क्वांटम कंप्यूटर इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वे इन सिस्टम्स को तोड़ सकें, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये एक संभावित जोखिम है जिस पर एक्सपर्ट्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रूस का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो बाजार को सख्ती से नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव है कि जो लोग या कंपनियां बिना लाइसेंस क्रिप्टो सर्विसेज, ब्रोकरेज या अन्य सेवाएं चलाते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब बिना अनुमति क्रिप्टो से जुड़ा बिजनेस करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं बल्कि अपराध माना जाएगा। ये नियम खासतौर पर एक्सचेंज, ब्रोकर और मिडिलमैन यानी कि इंटरमीडियरीज पर लागू होगा। ये बदलाव डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल राइट्स नाम के एक नए कानून के तहत लाया जा रहा है, जिसमें क्रिप्टो कंपनियों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। साथ ही छोटे निवेशकों के लिए लिमिट और ट्रांजैक्शन की निगरानी जैसे नियम भी लागू किए जाएंगे। एक और अहम बात यह है कि रूस में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन केवल कैशलेस तरीके से ही किए जा सकेंगे, यानी क्रिप्टो को सीधे नकद में बदलने की अनुमति यहां पर नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन नेटवर्क फ्लेयर नेटवर्क ने अपने टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। कंपनी ने सुझाव दिया है कि हर ट्रांजैक्शन पर जो FLR टोकन बर्न किए जाते हैं उसे 20 गुना तक बढ़ाया जाए। आसान भाषा में समझे तो अभी हर ट्रांजैक्शन के साथ थोड़े FLR टोकन खत्म हो जाते हैं, जिससे सप्लाई कम होती है। अब अगर ये बर्न 20 गुना बढ़ता है तो मार्केट में अवेलेबल टोकन तेजी से घट सकते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये होगा कि FLR की इन्फ्लेशन मतलब नए दर टोकन बनने की जो दर है काफी कम हो जाएगी। मौजूदा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर इसे घटाकर करीब 2.66% तक लाने का अनुमान है, यानी जितना ज्यादा नेटवर्क का इस्तेमाल होगा उतने ज्यादा टोकन बर्न होंगे और इससे FLR धीरे धीरे डिफ्लेशनरी एसेट बन सकता है। फ्लेयर नेटवर्क का मानना है कि इससे टोकन की वैल्यू और नेटवर्क एक्टिविटी के बीच सीधा संबंध बनेगा। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।